हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं फ्लो चार्ट इन सी। फ्लो चार्ट क्या होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एल्गोरिदम के अंदर। ठीक है, तो पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको सीक्वेंस वाइज देख लो। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के अंदर ही आते हैं। सो फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट होता है आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी सोल्यूशन आपने एक पिक्चराइज कर रखी है और उसके अकॉर्डिंग ही आप काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या करा, मुझे बहुत सारी मेरे पास कॉम्प्लेक्स सी डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन आ गई। ठीक है, जैसे अगर हम सीआईडी वगैरह में भी देखते हैं तो सीआईडी वाले करते क्या हैं, पिक्चर लगा देते हैं, धागे बांध देते हैं और कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उनसे उनका क्या होता है, केस सॉल्विंग में मदद मिलती है रैदर दैन कि वो एल्गोरिदम बना रहे कि हाँ ये किलर ये था, ये किलर ये यहाँ जाएगा, इसने ये करा। एल्गोरिदम नहीं बनाते वो लोग, क्या करते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। ऐसे ही हम प्रोग्रामिंग के अंदर भी फ्लो चार्ट बना के अपना प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इन पिक्चर फॉर्म। अगर कोई भी सोल्यूशन है, उसके कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन अगर आपने पिक्चर की फॉर्म में निकाला है, उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है टू डिपिक्ट एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को डिपिक्ट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए। एडवांटेज क्या होगा फ्लो चार्ट का? एक तो अंडरस्टैंडेबल है, बहुत इजी है अंडरस्टैंड करना, समझना। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड लॉजिक ऑफ प्रॉब्लम का जो लॉजिक है वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ईजी टू ड्रॉ फ्लो चार्ट इन एनी सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड जैसे सॉफ्टवेयर में आप इसको आराम से ड्रॉ कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग लेस सिंबल। आप कम सिंबल का यूज़ करके भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिखा सकते हो। ठीक है, इट इज़ द वे टू डॉक्यूमेंटिंग एनी प्रॉब्लम। और हेल्प्स इन डिबगिंग प्रोसेस, मतलब कि जो भी गलतियां हैं वो आप फ्लो चार्ट में से देख के आराम से सीख सकते हो और उसको चेंज कर सकते हो। बट डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आपने कोई भी गलती कर दिया है, कोई भी सिंबल में कोई भी गलत कंडीशन डाल दी है, तो आपको दोबारा से वो सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। ठीक है, फॉर एनी चेंज फ्लो चार्ट हैव टू रीड्रॉन मतलब कि दोबारा बनाना। ठीक है, कोई भी चेंज करने के लिए आपको फ्लो चार्ट दोबारा बनाना पड़ेगा। फिर है शोइंग मैनी लूपिंग एंड ब्रांचिंग बिकम कॉम्प्लेक्स। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा लूपिंग शो करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचिंग शो करोगे, तो उससे क्या हो जाएगा, समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लो चार्ट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। अगर आपका मॉडिफाई करना है, अगर आपको चेंजेस करने हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम खाएगा। क्यों? क्योंकि आपको वो रीड्रॉन करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है आपके मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, मैं अभी बताऊंगी। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, जहाँ से हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं या एंड करते हैं। ये है क्या? वैसे ये सिंबल है जिसके अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम लिखते हो, और हर सिंबल का अपना अलग अलग स्पेसिफिकेशन होता है। ये नहीं है कि काइट वाला जो बन रहा है, डिसीजन वाला जो बन रहा है, उसके अंदर आपने प्रोग्राम स्टार्ट लिख दिया तो वो पूरा गलत हो जाएगा। जो आपको ब्लॉक दे रखा है, जो सिंबल दे रखा है, उसके अंदर वही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आप भरोगे। जैसे कि ऊपर वाला जो टर्मिनल है या टर्मिनेटर जिसको बोलते हैं, उसके अंदर आप केवल स्टार्ट या एंड का ही प्रोसेस लिखोगे। ठीक है, स्टार्ट लिखोगे या एंड लिखोगे, इतना आया समझ? ये जो डायमंड शेप बन रहा है उसको हम डिसीजन ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप अपने डिसीजन वाले पॉइंट लिखते हो। रिप्रेजेंट डिफरेंट डिसीजन इमर्जिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स, जिसके अंदर आप अपनी कंडीशन, अपना लॉजिक लिखते हो। ठीक है, फिर ये जो आपका रेक्टेंगल वाला आ रहा है, उसके अंदर आप अपना एक्शन या प्रोसेस लिखते हो। मतलब कि आप क्या काम करने वाले हो, वो एक्शन या वो प्रोसेस। ठीक है, ये जो आपका कोऑर्डिनेटर जैसा बन रहा है, इसको आप इनपुट या आउटपुट ब्लॉक बोलोगे। इनपुट या आउटपुट सिंबल, जिसके अंदर आप अपने प्रोग्राम का इनपुट लोगे या आउटपुट लोगे। ठीक है, सर्कल क्या है? हमारा कनेक्टर है। ठीक है, इंडिकेट्स द फ्लो ऑफ कनेक्शन टू द नेक्स्ट सिंबल। ये आपके कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि आपने कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट कर रखा है। फिर आता है आपका डॉक्यूमेंट का, कि आपने कोई डॉक्यूमेंट है, उसको इंडिकेट्स आर रिपोर्ट और अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये किसको दिखाएगा? आपके डॉक्यूमेंट को, ये रिपोर्ट को। ये ज़्यादातर काम नहीं आता है, केवल ऊपर के 3-4 ही काम आते हैं। फिर बाकी सारा आप ये नीचे का पढ़ लेना, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लिख रहे हो तो केवल आपको स्टार्ट एंड पता होना चाहिए, डिसीजन पता होना चाहिए, इनपुट आउटपुट पता होना चाहिए, कनेक्टर पता होना चाहिए और एक्शन प्रोसेस पता होना चाहिए, बस इतना बहुत है। फिर आता है आपका ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर हमारा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। ये मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दे रखा है। सर्कल वाला जो ये ऊपर है वो उधर से स्टार्ट होएगा, फिर आपने
इसमें अपनी वेरिएबल को डिक्लेयर करा है, इनिशियलाइज़ करा है। ये जो मैंने कोऑर्डिनेटर वाला बताया था उसमें हमने डिसीजन डाला है, ठीक है। सॉरी, उसके अंदर हमने इनपुट डाला है, और फिर जो हमारा ये ट्राइंगल जैसा था जिसके अंदर हम अपनी कंडीशन या लॉजिक डालते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा रेक्टेंगल टाइप है उसके अंदर हमने प्रिंट करा ली है स्टेटमेंट अपनी इवन या ऑड की, और लास्ट में जिससे हमने जिस सिंबल से स्टार्ट करा था उसी सिंबल पे हमने एंड कर दिया। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन कर देना, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, प्रेस द बेल आइकन, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।